Assalamu alaikum students. This is D1, 8th edition, chapter number 3, exercise 3B, question number 5. Evaluate each of the following. हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर गिवन है और होल नंबर, उनको आपस में क्या करना है, फ्रैक्शन को होल नंबर पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है। इसके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना है, वो मेथड भी है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करवा दें, पहले इसको सिंप्लीफाई करवा दें और उसके बाद यानी 0 पॉइंट हमारे पास 81 को हम डिवाइड करवाएंगे 3 पे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करवा दें, उसके बाद आप इसको डिवाइड करवा दें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेटा आप क्या करेंगे, इसमें से जो डेसिमल नंबर इसको कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 81/100। और ये जो आपके पास है डिवीजन, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 3 1 टाइम कितना होता है 3, और 3 27 टाइम कितना होता है 81। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास 27/100। तो अब आपने दो पॉइंट्स जो है ना वो राइट साइड पे मूव कर लेना है हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 0.27। ठीक है बेटा, बी पार्ट करते हैं इसका। 3.426 को डिवाइड करवाएंगे हम 4 पे। ठीक है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर दें बेटा फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3426 डिवाइड बाय 1000। ऐसे कैसे करते हैं बेटा इसको, डेसिमल को फ्रैक्शन में डेसिमल की जगह पर 1 लगा देंगे, उसके बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास डेसिमल 1 लगा दी उसकी जगह पर, और आगे तीन नंबर से 3 0 लगा दें। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो आप देखें हमारे पास 2 पर जो है ना डिविजिबल 2 2 टाइम कितना होता है 4, और आगे यहाँ पर करते हैं हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद 1 कैरी का जो 7 हो जाएगा। ठीक है 14, उसके बाद बेटा 1 और 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 17/13/1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आपने क्या करना है, पहले बेटा 2 को डिवाइड करवाना है इस नंबर पर। ठीक है 17/13, तो इसको आपने यहाँ पर डिवाइड करवा देना है, तो ये हो जाएगा 17/30 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 टाइम कितना होता है 16 होता है 2। 1 आ जाएगा, 1 उतार दे नीचे। ठीक है 11 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 10, यहाँ पर 1 नीचे उतार दें, 3 हो जाएगा। आगे 6 आ जाएगा, 12, और यहाँ से बेटा 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने डेसिमल लगाना है आप। ठीक है, तो 0 उतारेंगे यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा। ठीक है तो अब आपके पास ये डेसिमल ना भी लगाएं, डायरेक्ट 0 लगाएंगे, आप अपने पास से ऐड करेंगे तो आप ऊपर क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 10। ये डिवीजन हमने छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सीखी हो, तो प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने डिवीजन की हुई है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, अब मैंने 2 को डिवाइड करवाया ना इस पे, तो हमारे पास आंसर आया 8.565 ओवर क्या है 1000। ठीक है, अब आपने, अब आसान हो गया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको आपने यहाँ पर कितने जीरोज है हमारे पास, 3 जीरोज हैं, तो 3 नंबर्स आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना। जब इसको 3 नंबर लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, डेसिमल पॉइंट जहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.8565, और यही हमारा आंसर है।
सी पार्ट है हमारे पास 0.266 डिवाइड बाय 8। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 266/1000। और इसको कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करवा दें। पहले इसको 2 पर डिवाइड करवाते हैं बेटा। 2 4 टाइम कितना होता है 8, और 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और 2 3 टाइम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 133/1000 टाइम 1/4। अब आपने क्या करना है, 133 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 4 पे। ठीक है, तो 133 को हम 4 पे डिवाइड करवाते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 टाइम 4 कितना होता है 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 1, 3 कैरी कर, 3 इसको नीचे उतार लेंगे, 13 अगेन 3 टाइम 12। ठीक है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर जीरो लगाएंगे, उसको जीरो को नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये जगह 10। तो 2 टाइम कितना होता है बेटा 8 होता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ से हम और उतारेंगे, मैंने नीचे आर लगा दिया हुआ है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 टाइम 4 कितना होता है 20। तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा 133 को मैं डिवाइड किया 4 थे, हमारे पास क्या आंसर है, ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 333.25 और क्या हो जाएगा बेटा 1000। अब आपने क्या करना है, 3 जीरोज हैं। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स में मूव करवाएंगे, तो आपके पास आंसर होगा 0.03325। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास डी, 6.984 डिवाइड बाय 32। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 6.984 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/32। तो अब बेटा हम डिवाइड करवाते हैं, देखो ये दोनों नंबर 4 पर डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 टाइम कितना होता है 32, और इसको 4 पे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 1 टाइम 4, 2 कैरी कर जाएगा 29, 4 7 टाइम 28, 1 कैरी कर जाएगा तो 18 हो जाएगा। 4 4 टाइम कितना होता है 16, 2 कैरी कर जाएगा आपके पास 24, तो 4 6 टाइम कितना होता है बेटा आपके पास 26। तो हमारे पास ये आ गया हुआ है यहाँ से 1714/1000 टाइम 1/8। अब अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखें हमारे पास 2 पर डिविजिबल है दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 टाइम कितना होता है 8, और यहाँ पर इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो 8 2 टाइम 16, 1 कैरी कर जाएगा 14, तो 7 हो जाएगा। 7 टाइम 2 14 होता है, आगे हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ से आंसर हो गया 873/1000 टाइम क्या हो जाएगा 1/4। अब आपके पास ये इजी हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट जो काम करना है, आपने 4 को लेना है और 873 पर डिवाइड करवाना। ठीक है, 873 को हम 4 पे डिवाइड करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से बेटा 8 आ जाएगा 0। ठीक है, 7 को नीचे उतार दें तो 1 हो जाएगा बेटा आपके पास 4, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 को नीचे उतार दें यहाँ से। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 8 टाइम कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे अपने पास से, उसको नीचे उतार देंगे। जब हमने जीरो यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर मुझे डेसिमल पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट भी लगा दिया हुआ है। अब आपके पास 2 टाइम 4 कितना होता है, 8 होता है। 2 आ गया हुआ है, एक जीरो यहाँ से उतारेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ से बेटा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 218.25 ओवर क्या हो जाएगा, 1000। अब बेटा हमारे पास फाइनल आंसर, इसमें 3 जीरोज हैं। ठीक है, थाउजेंड्स में। तो इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट आगे मूव करवाऊंगा लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आंसर होगा 0.21825। आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब कि 81 को आप 0.81 डिवाइड बाय 3, और इसको डिवाइड करवा सकते हैं आप। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इसमें तो मिस्टेक भी होती है आपसे। तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन कर दें जितनी हो सके पॉसिबल, उसके बाद आप फिर उसको डिवाइड करवा दें, इजी हो जाएगा आपका काम।